हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक 9 बच्चों की महिला पर इश्क का बुखार चढ़ गया और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की दर्दनाक हत्या कर दी है। ये मामला जिला फर्रुखाबाद के कायमगंज में पटियाली के उलियापुर का गांव का मामला है, जिसमें 9 बच्चों की मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। ये हत्या इतनी दर्दनाक की कि उसने ट्यूबवेल के हौज में उसका शव फेंक दिया और किसी को पता ना लगे, इसीलिए सब कुछ ख़त्म कर दिया और 6 बच्चों को बीच सड़क पर छोड़ दिया और 3 बच्चों को वो अपने प्रेमी के साथ हनीफ के साथ लेकर चली गई। ये रतिराम जो 50 साल उम्र थी, इनको ट्यूबवेल के हौज में फेंक दिया और इनकी दर्दनाक मृत्यु कर दी। और रीना जो महिला थी, उसने ही अपने हनीफ प्रेमी के साथ मिलकर उसने रतिराम का दर्दनाक मौत कर दी और हत्या कर दी और हत्या करके उसका ट्यूबवेल के हौज में सबको फेंक दिया और वो अपने हनीफ प्रेमी के साथ चली गई। तो ऐसी घटनाएं बहुत सी आ रही हैं पूरे भारत में, कहीं ना कहीं से ऐसी घटनाएं रोज़ मामले देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये मामले ऐसे हैं कि जिसको दिल दहला देने वाले हैं और बहुत से लोग समझ रहे हैं, समझ चुके हैं कि ये सब गलत है। बहुत ही परेशानियां लोग उठा रहे हैं। और बताइए कि ऐसे ऐसे मामले हैं। एक 9 बच्चों की मां को इश्क का बुखार चढ़ गया। उसको शुरुआत में कोई ऐसा बुखार नहीं चढ़ा और जब ये रतिराम 50 साल की उम्र में हो गए, तब इनको हत्या कर दी गई इनकी। और हत्या करने के बाद इनका ट्यूबवेल के हौज में सबको फेंक दिया है। फिलहाल अभी इसकी पुलिस पूरी जांच कर रही है। अभी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है जिससे उसकी पता लगे कि उसकी मृत्यु हनीफ प्रेमी के साथ कैसे की और किस वजह से की। फिलहाल महिला फरार हो चुकी है और 6 बच्चों को छोड़कर और 3 बच्चों को लेकर वहाँ से चली जा चुकी है। तो ऐसे मामले पूरे भारत में बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। कोई नीले ड्रम में जा रहा है, कोई हनीमून पे जा रहा है, तो वहाँ पर मतलब अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की जा रही है। महिला समाज इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है और इतना ज़्यादा बदनाम हो चुका है कि हर कोई इसकी क्या कह सकता है। आप बताइए, आप इस वीडियो के माध्यम से मतलब अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। और बहुत से लोगों के मन में ऐसे सवाल और डाउट आ रहे हैं कि आज के ज़माने में ये हो क्या रहा है। बहुत से लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या क्या हो रहा है। और ये 9 बच्चों की मां पर इश्क का ऐसा बुखार चढ़ा कि इसने 50 साल के पति रतिराम उनकी हत्या कर दी और उनका शव जो है वो ट्यूबवेल के हौज में डाल दिया ताकि किसी को कुछ पता ना लगे, और अपने प्रेमी हनीफ के साथ फरार हो गई है। तो ऐसी घटनाएं बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिल रही हैं और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को जागरूक करना। आप लोग इतना ज़्यादा जागरूक होइए कि औरतों पर इतना ज़्यादा विश्वास मत करिए और इतना ज़्यादा जितना हो सके अपने आप खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ ही काम करें। बहुत से लोग अपनी बीवियों पर इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं और वो कुछ कह देती हैं तो वो बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे हैं लोग जो अपनी बीवियों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। फ़िलहाल विश्वास करना चाहिए, लेकिन ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए कि नीले ड्रम में जाने की नौबत आ जाए और ये बेचारे ट्यूबवेल के हौज के में इनको डाल दिया गया है। इनकी उम्र फ़िलहाल 50 साल थी और ये रीना नाम की महिला ने अपने हनीफ प्रेमी के साथ मिलकर इनकी हत्या कर दी और वो फरार हो चुकी है। पुलिस इसकी पूरी जांच पड़ताल कर रही है। फ़िलहाल अभी इसकी कोई ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें किसी मतलब मृत्यु का कारण पता लग सके, लेकिन फ़िलहाल पुलिस ने रीना को गिरफ्तार कर लिया है और 6 बच्चों को बीच सड़क पर छोड़कर चली गई। अगर आपको जाना ही था तो आप कभी भी जा सकती थी। जब आपके बच्चे नहीं हुए होते तब जाती, या उसके साथ शादी ही मत करती। ये 50 साल की उम्र में बताओ किसका कसूर हो सकता है कि आपने उसको ट्यूबवेल के हौज में पहुंचा दिया। ये ऐसी ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिल रही हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं समाज में हो रही हैं जिससे समाज बहुत ही ज़्यादा परेशान है और कुछ भी कह पा रहा है लेकिन नहीं कह पा रहा है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। ऐसी ऐसी घटनाएं हर रोज़ नई से नई आती रहती हैं
पता नहीं क्या लोग करना चाहते हैं और क्या हो रहा है। लड़कियों पर पहले इश्क का बुखार चढ़ता था, अब महिलाओं पर भी चढ़ने लगा। और एक दो बच्चों की नहीं बल्कि 9 बच्चों की माँ ऐसी है जिस पर इश्क का ऐसा बुखार चढ़ गया कि उसने पति को और बच्चों को कुछ भी कोई समझ में नहीं आया उसको, और उसने अपने पति को मार दिया और 6 बच्चों को बीच सड़क पर छोड़कर प्रेमी हनीफ के साथ फरार हो गई है। ऐसी ऐसी वीडियो ऐसी ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिल रही हैं। आज के ज़माने में लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और अपने बच्चों को बताओ क्या ज्ञान दें, जब महिला 9 बच्चों की मां अपने पति को मारकर चली जा रही है, तो बताओ ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको क्या आप शिक्षा दे सकते हैं? ये भी आगे चल के यही काम करेंगे, क्योंकि शिक्षा देने वाला तो कोई ऐसा है ही नहीं। तो सब लोग सुधर जाइए, ऐसे कोई काम नहीं होता है। ये 9 बच्चों की माँ होते हुए फिर इन पर इश्क का बुखार चढ़ गया है। पता नहीं आज के ज़माने में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग गलत रास्ते से मत जाइए। गलत रास्ते पर आप जा रहे हैं तो उस पर विचार करिए और ऐसे गलतियां मत करिए। अपने बच्चों को और अपने पति की इज्जत करिए और अपने घर में ही रहिए, तभी आपकी इज्जत है। अब ये सोच रही होंगी हनीफ के साथ जाकर मौज मस्ती करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। अब ये सिर्फ जेल की चक्की पीसेंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। और अपने परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया इन्होंने, और अपने कुल को भी बिल्कुल नष्ट कर दिया है। इनके जो मायके में भी क्या हो रहा होगा, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, और इनके ससुरे में भी क्या हो रहा होगा। तो ऐसी ऐसी महिलाएं हैं। प्लीज़ महिलाओं, आप लोग ऐसा मत करिए, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है, इससे कुछ होने वाला नहीं है और ना ही ये कोई करता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पर इश्क का बुखार कभी भी चढ़ सकता है। इश्क के बुखार की कोई उम्र नहीं होती है और वो कभी भी चढ़ सकता है। ये 9 बच्चों की माँ है, तो फिलहाल अंदाज़ा लगा सकते हैं आप 40 के आसपास तो होंगी। फिर भी इन पर 40 साल की उम्र में इश्क का बुखार चढ़ गया। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, ये सब बिल्कुल गलत है। अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को कुछ ना कुछ सिखाइए और उनको कुछ ना कुछ ऐसा काबिल बनाइए, ताकि आगे चल के अपनी लड़कियों को और लड़कों को समझाइए, ताकि आगे चल के ऐसी गलतियां ना करें। तो ठीक है दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा नए कोई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।